guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will discuss about the grounds for divorce. तो first of all हम discuss करेंगे about the introduction. Here we see in ancient times the concept of divorce was not known to anyone. They considered marriages as sacred concept. According to Manu, the husband and wife cannot be separated from each other. Their marital tie cannot be broken. Later, the concept of divorce came into picture and was established as a custom to put the marriage to an end. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एंशियंट टाइम्स में जो डिवोर्स का कंसेप्ट था उसे हर कोई नहीं जानता था. मैरिज को एक सेक्रेड कंसेप्ट कंसिडर किया जाता था. मनु के अकॉर्डिंग हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, मतलब उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना था टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ. तो मनु ये बोलता है यहाँ पर कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे. उनका जो मैरिटल टाई था, जो मैरिटल स्टेटस था, वो किसी भी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता था. चाहे कुछ भी रीज़न हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें मतलब वहाँ पर ये देखा जाता था कि अगर दो लोग शादीशुदा हैं तो उनका मैरिटल स्टेटस, मैरिटल टाई जो है किसी भी तरीके से ब्रोक नहीं किया जा सकता. बट बाद में ये जो कंसेप्ट है डिवोर्स का कंसेप्ट पिक्चर में आया. डिवोर्स बेसिकली डिवोर्स का कंसेप्ट आया एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ कस्टम टू पुट द मैरिज टू एन एंड. और ये एक कस्टम की तरह एस्टेब्लिश हो गया जहाँ पर मैरिजेस को एंड किया जा सकता था. मतलब पहले एंशियंट टाइम्स में जो डिवोर्स का कंसेप्ट था उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था एंड इसको जो मैरिज थी उसको एक सेक्रेड कंसेप्ट कंसिडर किया जाता था. बट मनु के अकॉर्डिंग हस्बैंड और वाइफ को किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता. वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और चाहे कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो आपस में, चाहे कुछ भी रीज़न हो, सेपरेट मीन्स वो नहीं हो सकते. उनको टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ उनको अपना मैरिटल टाई किसी भी तरीके से नहीं तोड़ना है, वो साथ ही रहेंगे. और बाद में ये जो डिवोर्स का कंसेप्ट था ये पिक्चर में आया और इसको एज अ कस्टम इस्टेब्लिश हो गया ये ताकि जो शादियां हैं, जो शादियां नहीं चल पाती हैं किसी भी रीज़न से, कुछ भी प्रॉब्लम्स होने की वजह से एक दूसरे के साथ लोग नहीं अगर निभा पा रहे हैं तो मैरिज को ख़त्म किया जा सकता है. According to अर्थशास्त्र, marriage can end if dissolved by mutual consent and should be an approved marriage. But Manu doesn't believe in the concept of dissolution. According to Manu, the only way to end the marriage is the death of one of the spouses. तो इसमें ये बोला गया है कि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग मैरिजेस को ख़त्म किया जा सकता है अगर दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट हो, आपसी सहमति हो, तो मैरिजेस को ख़त्म किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है. एंड शुड बी अनअप्रूव्ड मैरिज. और वो जो मैरिजेस हैं उनको अनअप्रूव्ड किया जाना चाहिए. मीन्स जो मैरिजेस हैं उनको एंड किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट से. एंड मनु डजन बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन. बट जो मनु था, देखिए ऊपर हमें ये पढ़ा है कि मनु के अकॉर्डिंग हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उनके मैरिटल टाई को किसी भी तरीके से ब्रोक नहीं किया जा सकता. इसलिए जो मनु है वो इस कंसेप्ट से एग्री नहीं करता था कि मैरिज के बाद दो लोगों को आपसी सहमति के साथ भी अलग किया जा सकता है. तो वो डिसोल्यूशन वाले कंसेप्ट में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था. बट अकॉर्डिंग टू मनु द ओनली वे टू एंड द मैरिज इज़ द डेथ ऑफ वन ऑफ द स्पाउसेस. मनु के अकॉर्डिंग ये था कि मैरिज को अगर एंड करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ मैरिज तभी एंड हो सकती है जब दो लोगों में से, हस्बैंड और वाइफ में से, या तो हस्बैंड की डेथ हो जाए या फिर वाइफ की डेथ हो जाए, तभी मैरिज को ख़त्म किया जा सकता है. अदरवाइज़ किसी भी तरीके से मैरिज को एंड नहीं किया जा सकता. दोनों स्पाउसेस एक दूसरे के साथ रहेंगे टिल द एंड ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस. मीन्स जब तक टिल द एंड ऑफ देयर डेथ, जब तक कि उनमें से कोई किसी एक स्पाउस की डेथ नहीं हो सकती, वेदर इट इज़ हस्बैंड और वाइफ. So the provision related to the concept of divorce was introduced by the Hindu Marriage Act 1955. जो ये प्रोविज़न था डिवोर्स के कंसेप्ट से रिलेटेड, जो ये प्रोविज़न था, इसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था और इसी में डिवोर्स के कंसेप्ट को
डिवोर्स के कंसेप्ट को बताया गया है। द हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंस डिवोर्स एज अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो डिवोर्स को डिफ़ाइन करता है, मतलब डिवोर्स का मतलब है कि मैरिज का डिसोल्यूशन हो जाना, मैरिज को ख़त्म कर दिया जाना। अगर जो पार्टीज़ हैं म्यूचुअली कंसेंट से, आपसी सहमति से नहीं चाहते एक दूसरे के साथ रहना, तो उनको अलग अलग रहने दिया जा सकता है, उनको डिवोर्स देकर वो अलग रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोसाइटी का इंटरेस्ट दिखाया गया है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी द मैरिज और मैरिटल relationship needs to be surrounded by every safeguard for the cause specified by law. Divorce is permitted only for a grave reason, otherwise given other alternatives. तो सोसाइटी के जो इंटरेस्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो था, मैरिज और मैरिटल रिलेशनशिप नीड्स टू बी सराउंडेड बाय एवरी सेफगार्ड फॉर द कोज स्पेसिफाइड बाय लॉ। मीन्स जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो मैरिटल और मैरिटल स्टेटस है वो लॉज से स्पेसिफाइड होता है, एंड लॉज के द्वारा ही जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसको स्पेसिफाई किया जाता है, और वो हर तरीके से सेफ गार्ड होता है, हर तरीके से सराउंडेड होता है, हर तरीके से सेफ गार्ड होता है। डिवोर्स इज़ परमिटेड ओनली फॉर अ ग्रेव रीज़न, अदरवाइज गिवन अदर अल्टरनेटिव्स। डिवोर्स लेने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, नहीं। उसके लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रूफ देने पड़ते हैं, एविडेंसेस होते हैं, जिनके बेस पर आप ये बोल सकते हो कि हम एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते हैं, वी आर नॉट कैपेबल टू लिव विद ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट रीज़न। तो यहाँ पर जो रीज़न्स हैं वो ग्रेव रीज़न्स होने चाहिए, या फिर आप उनका अल्टरनेटिव भी दे सकते हो, जैसे कि आई वॉन्ट अ डिवोर्स, वी वॉन्ट अ डिवोर्स फ्रॉम ईच अदर। मीन्स अगर आपके पास कोई भी ऐसा ग्रेव रीज़न नहीं है कि हम इस वजह से, जैसे कि हस्बैंड है, अगर सपोज़ हस्बैंड मार पिटाई करता है ज़्यादा, या फिर उसने ऐसा कुछ अपनी वाइफ के साथ में कर दिया हो जिसकी वजह से वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हों और वो नहीं रह सकती हो, कैपेबल नहीं हो अपने हस्बैंड के साथ रहने में, तो यहाँ पर वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है। उसके लिए उसको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, एंड जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट में चलेंगी। लेकिन उसके लिए उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, उसको एक ग्रेव रीज़न देना पड़ेगा कि वो अपने हस्बैंड के साथ में अब सर्वाइव नहीं कर सकती है, उसको अलग होने का एक मौका दिया जाए और वो डिवोर्स के थ्रू अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास में ग्रेव रीज़न नहीं है, अगर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है डिवोर्स लेने के लिए, तो वो एक म्यूचुअल कंसेप्ट से कि यस हम दोनों एग्री नहीं हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो हमें डिवोर्स चाहिए, तो वो एक डिवोर्स का अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक दैट आई वॉन्ट अ डिवोर्स, यू वॉन्ट अ डिवोर्स फ्रॉम ईच अदर। मीन्स कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से, और हम डिवोर्स एक दूसरे से डिवोर्स चाहते हैं। यू माइट हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ कपल्स अराउंड यू, बट हैव यू वंडर्ड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ पर्सन कैन एक्चुअली सीक डिवोर्स। मीन्स आपने ये सुना होगा बहुत सारे कपल से जो आपके आसपास हों कि यू हैव वंडर्ड ऑन ग्राउंड्स, कि जो आसपास कपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो डिवोर्स लेते हैं, बट क्या आपको एक्चुअल में पता है कि डिवोर्स किन किन ग्राउंड्स पे दिया जा सकता है, या फिर कौन से ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के लिए जो कि वैलिड होते हैं और जिनको कंसिडर करते हुए डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की जाती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड्स, डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। Marriage is considered is one of the oldest institutions and has a religious sacrament attached to it. Marriage, according to Hindu law, is one of the most important sanskars. It is considered a dharma by which man and women are united in a wedlock to achieve the ends of life, namely dharma, progamy, kama and moksha. So यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मैरिज को एक ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता है और उसके साथ कुछ रिलीजियस सैक्रामेंट्स, कुछ रिलीजियस बिलीफ भी अटैच हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ जो मैरिज है इज़ वन ऑफ द मोस्ट संस्कार, मतलब इस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हिंदू लोग के अकॉर्डिंग, तो इसको एक धर्म कंसिडर किया जाता है। मीन्स इसको जैसे होता है ना कि ड्यूटी होती है, उसको मतलब ड्यूटी को करना बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूटी अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर आपको अपनी ड्यूटी जैसे या तो फिर निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको अगर जैसे कोई सोशल ड्यूटी है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है वो करनी अगर नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी
चली जाएगी। तो इसी तरह से जो मैरिज है वो भी एक ड्यूटी की तरह ही है, रिलीजियस सेक्रामेंट से अटैच्ड है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी है जिसको धर्म कंसिडर किया गया है, मतलब रिलीजियस ड्यूटी कंसिडर किया गया है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब हिंदू लॉ का एक धर्म है कि दो लोगों को शादी करनी ही है, बाय विच मैन एंड वीमेन आर यूनाइटेड इन अ वेडलॉक टू अचीव द एंड्स ऑफ लाइफ। मतलब जिसके अकॉर्डिंग जो मैन एंड वीमेन हैं उनको शादी करनी है, एक वेडलॉक में बनना है टू अचीव द एंड्स ऑफ लाइफ, नेमली धर्म, प्रोगैमी, काम एंड मोक्ष। तो एंड्स ऑफ लाइफ मीन्स धर्म, एक तो धर्म में धर्म क्या को मतलब धर्म में भी है कि शादी करने की ज़रूरत है, एक उनका कर्म है ये, उनकी शादी करनी ही है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। धर्म रिलीजियस सेक्रामेंट से अटैच्ड है ना, तो इस वजह से उनके रिलीजियस ड्यूटी है कि उनको रिलीजियस ड्यूटी है, इसको धर्म है उनका ये कि इनको शादी करनी है और उनको अपना ही कर्म करना है एंड उसके बाद ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हिंदुइज्म मैरिज इज सीन एज एन इंसेपरेबल बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बट विद द चेंजिंग टाइम्स देयर हैज़ बीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स which means that on certain grounds the parties to a marriage can seek permanent separation। तो हिंदुइज्म में मैरिज को एक इंसेपरेबल बॉन्ड हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसिडर किया जाता है। मीन्स जो मैरिज है वो एक इंसेपरेबल बॉन्ड है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बट द चेंजिंग टाइम्स देयर हैज़ बीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स, लेकिन टाइम के साथ साथ, टाइम के चेंज होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स भी बन गए हैं जिसमें पार्टीज़ जो मैरिज पार्टीज़ टू मैरिज हैं वो एक परमानेंट सेपरेशन की तरफ भी देख सकते हैं, मतलब परमानेंट सेपरेशन वो कर सकती हैं। द प्रेजेंट आर्टिकल एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। ये जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं ये डिवोर्स और मैरिज पार्टीज़ के मैरिज के डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर जो पार्टनर्स हैं डिवोर्स ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ग्राउंड्स जो कि वैलिड होने चाहिए अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। So it also provides different grounds that are specifically available to a woman seeking a divorce। जो ये वाला लॉ है, ये आर्टिकल, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो वाइफ है वो बेस्ड ऑन द डिफरेंट ग्राउंड्स डिवोर्स ले सकती है। इट ट्राइज टू एनालाइज द changes in practice that led to the enactment of modern Hindu law on marriage। तो the article discusses the editorial breakdown of marriage on a ground of divorce and also brought the jurisdiction of the court dealing with divorce cases। आर्टिकल editorial breakdown को भी डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, एंड कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस भी इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें डिवोर्स केसेस के साथ डील किया गया है। एंड फर्दर इट ऑल्सो प्रोवाइड केसेस लॉ टू बेटर अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। तो यहाँ पर हम डिवोर्स के ग्राउंड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम डिवोर्स के ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिवोर्स एंड डिवोर्स को अकॉर्डिंग टू मनु कैसे कंसिडर किया जाता था, डिवोर्स को आज के टाइम में कैसे कंसिडर किया जाता है, डिवोर्स लेने के क्या क्या ग्राउंड्स हैं, तो ग्राउंड्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक का जो ये वीडियो है ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन, अबाउट मनु स्मृति वगैरह। तो इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर नंबर 2 में। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप क्लियर कर लीजिए, एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फॉर मोर डिटेल्स स्टे अपडेटेड।